सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, श्री राम जी अपने भाई को समझाते हैं, हे भाई तुम यहाँ रहो और सबको संतुष्ट करते रहो, नहीं तो बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुख पाती है वह राजा नरकगामी होता है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। हे भाई ऐसा विचार कर यहीं रहो। यह सुन लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हुए। राम के वचनों को सुनकर वे ऐसे सूख गए जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है। लक्ष्मण प्रेम के वश कुछ न कह सके। अकुलाकर राम जी के चरण पकड़कर बोले, हे नाथ मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, जो आप छोड़ देंगे तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी आपने शिक्षा तो अच्छी दी है, परंतु अपनी कायरता से दुर्लभ लगती है। जो धीरजवान और धुरंधर है वे ही वेद और नीति के अधिकारी हैं। मैं तो आपके प्रेम में पला हुआ बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु को उठा सकता है। मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता, यह सच कहता हूँ। संसार में जहाँ तक नेह नाते हैं, प्रीति तथा विश्वास वेदों ने गाया है, ये सब हे स्वामी केवल आप ही के साथ है। हे दीन बंधु आप अंतर्यामी हो। धर्म और नीति का उपदेश उसे दीजिए जिसे यश वैभव प्यारा हो। हे कृपा सिंधु जो मन कर्म वचन से चरणों का सेवक है, क्या उसे त्यागना योग्य है। करुणा के समुद्र रामचंद्र ने अपने भाई के कोमल और नम्र वचन सुनकर उसे स्नेह से भयभीत जान छाती से लगाकर समझाया। हे भाई माता से विदा मांग, जल्दी आकर वन को चलो। राम जी की वाणी को सुन लक्ष्मण ऐसे प्रसन्न हुए मानो बड़ा भाई लाभ और हानि दूर हुई। मन में प्रसन्न होते हुए माता के पास आए, मानो अंधे ने फिर नेत्र पाए हो। जाकर माता को सिर नवाया। उनका मन सीता राम के संग था। माता ने उदास मन देखकर लक्ष्मण से पूछा तो उन्होंने सब कथा कही। यह सुन सुमित्रा जी ऐसे सूख गई मानो चारों ओर दावानल देख हिरणी सहम गई हो। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, यह प्रेमवश अकाज करेगी। विदा मांगने में डरते हैं कि यह रामचंद्र के संग जाने को कहेगी या नहीं। राम और सीता के रूप और स्वभाव को समझ राजा के प्रेम को देख सुमित्रा ने अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी ने बड़ा कुघात किया है। फिर बुरा समय जानकर धैर्य धरा और हितकार वचन बोली, हे पुत्र सीता तो तुम्हारी माता और राम पिता है, जो सब भांति से प्रेम करने वाले हैं। जहाँ राम जी निवास करेंगे वहीं अयोध्या है, क्योंकि दिन तो वहाँ है जहाँ सूर्य का प्रकाश है। जो सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी सबकी प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। राम जी प्राणों से प्यारे और जीव के जीवन हैं, सबके निस्वार्थ मित्र हैं। जहाँ तक परम पूजनीय और प्यारे हैं, सब राम के नाते से माने जाते हैं। हे पुत्र ऐसा मन में जान, उनके संग वन को जा, जगत में जीने का लाभ लो। मैं बलि जाती हूँ, मैं तुम समेत बड़भागिनी हुई, जो तुम्हारे मन ने छल को छोड़कर रामचंद्र के चरणों में अपना स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम भक्त हो, नहीं तो जानने की अपेक्षा बांझ ही भली है। राम जी से विमुख पुत्र से तो अहित ही होता है। हे तात तुम्हारे ही भाग्य से राम वन को जाते हैं, दूसरा कुछ कारण नहीं है। सब पुण्यों का फल यही है कि सीताराम के चरणों में प्रेम हो। हे पुत्र राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी ना होना। सब प्रकार के विकारों को छोड़कर मन कर्म और वचन से प्रभु की सेवा करना। वन में तुमको सब तरह से सुख होगा, क्योंकि सीता और राम जैसे माता पिता साथ हैं। हे पुत्र वही करना जिसे रामचंद्र को वन में कलेश ना हो। हे पुत्र मेरा यह उपदेश कि सीता और राम तुमसे ऐसा सुख पावे जो प्यारे माता पिता व परिवार को वन में भूल जाएं।
पुत्र को ऐसी शिक्षा दे आज्ञा दी। फिर आशीर्वाद दिया कि सीता और राम के चरणों में तुम्हारा निर्मल प्रीति बढ़ती रहे। माता के चरणों में मस्तक नवा शंकित हृदय से जल्दी चले, मानो भाग्यवश तीक्ष्ण बंधन को छुड़ाकर मृग भागा जाता हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां राम थे और प्रिय साथ पाकर मन में प्रसन्न हुए तथा सीता जी के चरणों को प्रणाम कर संग चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष कहते हैं कि विधाता ने बड़ी बनी बात बिगाड़ दी। शरीर सूख गए, मन मलिन, ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे शहद के छीने जाने से मक्खियाँ दुखी होती हैं। हाथ मीड़ सिर धुन पछताते हैं, मानो बीना पंख के पक्षी अकुलाते हैं। राजा के दरबार में बड़ी भीड़ हुई। उस समय का अपार शोक कहा नहीं जा सकता। मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया और प्यारे वचन कहे कि रामचंद्र जी आए हैं। सीता समेत दोनों पुत्रों को देख राजा बड़े व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हो गए और स्नेह के वश हो बार बार उन्हें छाती से लगाते हैं। राजा व्याकुल होने से बोल ना सके, शोक के वश हृदय में दाह हो रहा है। तब रामचंद्र जी ने उठकर बड़े प्रेम से चरणों में सिर नवाया और विदा मांगी। हे पिता, मुझे आशीष दीजिए, हर्ष के समय दुख क्यों करते हो? हे पिता, प्यार, प्रेम और प्रमोद के कारण संसार में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर प्रेम के वश हो राजा ने उठकर श्री राम को बाह पकड़कर बैठाया। हे पुत्र, सुनो, मुनि लोग कहते हैं कि राम जी चराचर के स्वामी हैं। ईश्वर हृदय में विचार कर अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फल देता है। जो कोई जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। वेद और नीति ऐसा कहते हैं। कोई तो अपराध करे और कोई उसका फल भोगे, यह भगवान की अति विचित्र गति है। संसार में ऐसा कौन है जो इसको जान सके? राजा ने राम के रखने के लिए छल त्याग बहुत से उपाय किए, किंतु राम जी का रूप देखकर जाना कि यह नहीं रहेंगे, क्योंकि वे धर्म धुरंधर, धीर और चतुर हैं। तब राजा ने सीता को हृदय से लगा अनेक प्रकार की हितकारी शिक्षा दी, वन के कठिन दुख कह सुनाए तथा सास ससुर और पिता के सुख समझाए। परंतु सीता का मन राम के चरणों में ऐसा अनुरक्त था कि घर सुगम और वन कठिन नहीं लगा। सबने वन के भारी कष्ट कहकर सीता को समझाया। मंत्रियों और गुरुजनों की स्त्री प्रेम सहित कोमल वाणी से समझाने लगी कि तुमको तो वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो कुछ सास ससुर गुरुजन कहे सो करो। शीतल हितकारी मीठी और कोमल सीख सुनकर सीता जी को ऐसे न सुहाई जैसे कि शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकवी व्याकुल हो जाती है। सीता जी संकोच के वश कुछ उत्तर नहीं देती है। यह सुनकर कैकेयी क्रोध करके उठी। मुनियों के वस्त्र, गहने और बर्तन लाकर आगे रख मीठी वाणी से बोली, हे राम, राजा को आप प्राणों से प्यारे हो, वे शील स्नेह को नहीं छोड़ सकते। यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, पर राजा तुमसे वन जाने को नहीं कहेंगे। ऐसा विचार जो अच्छा लगे सो करो। राम जी ने माता की सीख सुन सुख पाया। राजा को यह वचन बाण तुल्य लगे। वे बोले, अभागे प्राण भी तो नहीं निकलते। राजा व्याकुल हो मूर्छित हो गए। किसी को कुछ नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए। राम जी मुनियों का सा वेश बना माता पिता को सिर नवा शीघ्र चल दिए। वन के साज सजाकर रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना कर सबको अचेत कर चले। राम जी ने घर से निकल वशिष्ठ मुनि के द्वार पर खड़े हो देखा कि सब लोग विरह से दग्ध हो रहे हैं। तब राम जी ने सबको समझाया और ब्राह्मणों को बुलाया। गुरु से कह उनको वर्ष भर के लिए भोजन देकर सादर दान और विनय के वश किया। याचकों को दान मान से संतुष्ट कर मित्रों को समझाया। फिर दासी और दासों को बुलाकर गुरु को सौंप हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, इन सब की सार संभाल माता पिता की भांति करिएगा। राम जी बार बार दोनों हाथों को जोड़कर सबसे मीठी वाणी बोले कि वही मेरा सब भांति से हितकारी है कि जिससे राजा सुख पाए।
हे परम चतुर नगर निवासियों, तुम सब वही उपाय करते रहिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह में दुख न पाए। राम जी ने सबको समझाकर गुरु के चरणों में सिर नवाया और उनसे आशीर्वाद पाकर गणेश जी, पार्वती और महादेव जी को मनाकर चले। राम जी के चलते समय बड़ा दुख हुआ। पुर के लोगों का रोना सोना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन हुए, अयोध्या में शोक छा गया, देवताओं को आनंद और दुख हुआ। जब मूर्छा गई तब राजा सुमंत को बुलाकर बोले, राम तो वन को चले पर मेरे प्राण नहीं जाते। मालूम नहीं किस सुख के लिए शरीर में रह रहे हैं। इससे बढ़कर और कौन सी व्यथा होगी जिसे पाकर यह मेरे प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर राजा बोले, हे सखा, तुम रथ लेकर राम जी के संग जाओ। सुंदर सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ पर चढ़ाकर वन दिखाए 4 दिन पीछे लौटा कर ले आना। यदि दोनों भाई ना लौटें, क्योंकि राम जी सत्य प्रतिज्ञ और व्रत के पक्के हैं, तो तुम हाथ जोड़कर कहना कि हे प्रभु, जनक नंदिनी को ही लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देखकर डरे तब तुम मेरा संदेशा कहना कि हे पुत्री, तुम्हारे सास ससुर ने कहा है कि वन में बहुत से कलेश हैं, तुम लौट चलो। कभी पीहर कभी सासरे, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो रहना। इस प्रकार अनेक उपाय करना। यदि सीता जी लौट आवेंगी तो प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मरना है ही। विधाता के वाम होने पर बस नहीं चलता। ऐसे कह राजा मूर्छित हो गिर पड़े और बोले कि राम, लक्ष्मण, सीता जी को लाकर दिखाओ। राजा की आज्ञा पाते ही सिर नवाकर बहुत शीघ्र रथ सजाकर नगर से बाहर, जहाँ सीता सहित दोनों भाई थे, वहाँ सुमंत निकले। तब सुमंत ने राजा के वचन के विनती कर राम जी को रथ पर चढ़ाया। सीता समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्यापुरी को सिर नवा हर्षपूर्वक चले। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।